हेलो भाई। आज हम आए हैं अपने खेत पर। भाई, जैसा कि हमें लहसुन की खेत पर आए हैं और खेत पर आने के बाद हमें पता चला कि लहसुन बहुत जा रहा है। ऐसे सफ़ेद पड़ के खराब होके बहुत जा रहा है। भाई, ये है ऊटी लहसुन। इसकी बुआई हमने मशीन से की थी। ये क्या है कि बहुत सीधा है, जगह बहुत है। अगर हाथ की चौपाई करते तो इतनी जगह नहीं रहती खेत में। और इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत बीमारी भी आ गई है। ये जा भी रहा है। दवाई के लिए हमें इसमें कुछ नहीं दिया, केवल ये अभी खोद के यूरिया वूरिया डाल दिया है। और जैसे कि ये पौधा बच्चा है, ये पौधा जा रहा है अभी सफ़ेद पड़ के। अगर हम चुपाई करते तो अच्छा रहता, पैसे भले लगते, लेकिन लहसुन कुछ इस तरह दिखाई देता। आपको वीडियो में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये हाथ से चुपाई की और इससे मशीन से उड़ा है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये हाथ से चुपाई की हुई है। ये अच्छा है और इसमें थोड़ा बहुत सीधा है। अगर हम इसकी ये जो पूरा खेत है हमने करीबन 100 बीघा मशीन से उड़ाया था। अगर इसकी हाथ से चुपाई करवाते तो ये आधी जगह पर आता और आधी जगह बच जाती। लेकिन चुपाई करने वाले 8,500 रुपये मांग रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि मशीन से उड़वा लेते हैं, 2,000 रुपये में काम हो जाएगा। काम तो हो गया, लेकिन खेत की उतनी भरपाई नहीं हुई जितना हमें चाहिए था। इसमें क्या है कि अगर जगह रहेगी तो खरपतवार पतले पनपेगा, थोड़ी बहुत बीमारी आएगी। जैसे कि ये पौधा जा रहा है, इसमें जगह ज़्यादा हो जाएगी बीच में। इससे लहसुन तो हाथ से छुपाना चाहिए, वो ठीक रहता है। इसमें मुझे भी मज़ा नहीं आया मशीन से उड़ के। वो जो लहसुन की मशीन आती है उससे उड़ाया था, बड़ी वाली। खैर चलो, कोई बात नहीं। ये तो ऊटी है जो इसको हाँक भी नहीं सकते। ये जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। धीरे धीरे यूरिया दे रहे हैं, जैसा होगा वैसा कर लेंगे। फिर बाद में हम सोचते हैं कि पैदावार क्यों नहीं दे रहा है। पैदावार कहाँ से देगा जब पौधे नहीं है, तो पैदावार कहाँ से देगा। लोग कहते हैं कि हमारे 1 बीघे में 30 से 35 कुंटल लहसुन हो जाता है। हमारे यहाँ 2 बीघे में नहीं होता है, क्योंकि पौधों की कमी रहती है ना। जैसे अब के इस बार खरपतवार निकाल के दानर वानर पाड़ के खेत से खोद दिया, थोड़े बहुत टीचे वीचे दे दिए खेत में। अभी पिलाई का काम चल रहा है। अभी तो उधर जो प्याज है, प्याज में जा रहा है पानी। थोड़ी देर बाद इसमें फेर देंगे लहसुन में। अभी यूरिया डाला है और पौधों में भी मज़ा नहीं आ रहा है। कहीं पर तो अच्छे हैं, कहीं पर अच्छे नहीं हैं। इसे काली मिट्टी में थोड़े ठीक है। और यहाँ पर किसी पता नहीं किसकी लाइन पंचर हो रही है, जो ये 3 क्यारा हमेशा गीले ही रहते हैं। यहाँ पर पूरा लहसुन पीला पीला पड़ गया। लेकिन पता नहीं इस जगह पर क्या हुआ, जो लहसुन मतलब भरपूर मात्रा में उग गया और खेत में इतना नहीं है। पता नहीं ये लाइन पहले से पंचर थी तो अंकुरण ज़्यादा हो गया। भाई, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आधी तो डिंगल बोलता हूँ, आधी राजस्थानी और आधी हिंदी। मेरी क्या पूरी भी हिंदी नहीं आती है। और समझ चाहे सब लेता हूँ, लेकिन पूरी हिंदी नहीं आती है। इसलिए आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। पिछले साल जो लोगों ने लहसुन बोई थी तो लोग बोल रहे थे कि हमारा खेत पड़ोसी का या पड़ोसी का खेत हमारा। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊटी लहसुन सस्ती मिल गई थी। इस साल तो ऐसा है कि भाई हमारा खेत तो जाएगा ही नहीं, आएगा तो पड़ोसी का आएगा, नहीं तो खेत तो नहीं जाएगा। भाई, इस खेत में ऐसा क्या बात है अभी, जो ये इतनी जगह दिख रही है वो भर जाए और हमें खेत खाली ना लगे। जैसे कि कुछ भी अगर बुआई कर सकते हैं लहसुन के साथ में, तो हमें ज़रूर बताए कि शायद खेत भर जाए। वरना खेत तो बहुत खाली है, इसमें खरपतवार ज़्यादा उगेंगे। और मिट्टी भी इतनी तगड़ी नहीं है कि जिसमें लहसुन का बड़े बड़े घाटियाँ बैठ जाए। छोटे छोटे है
तो छोटे छोटे बैठेंगे, इससे मतलब ये है कि पीली मिट्टी है, बड़े घाटे नहीं बैठेंगे। और जो हमारी मोटर चल रही है उसका भी पानी यहीं पर आ रहा है। और लहसुन में बीमारी भी बहुत आ रही है, दुकानदार के पास जाएंगे तो हजारों तरह की दवाई फान देंगे। इसलिए हम तो जैसे कि नॉर्मल खेती करते हैं वैसे उसी तरह करें, जिसको जाना है वो तो जाएगा, हमसे तो कुछ नहीं होगा। कि हमारा काम है पिलाई करना, खाद देना, बस ये दे रहे। और एक बार पहले इसने क्लोरो डाली थी, वो जड़ें खराब हो रही थी, वो क्लोरो डाल दी थी। दुकानदार के पास गए थे तो वो तो पता नहीं क्या बोल रहा था, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ले जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू तो मेरे को जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दे। तो मैं अपने हिसाब से वो क्लोरो लेके आ गया, और इस बार तो यूरिया डाल के पिलाई कर रही। अरे कोई बात नहीं, ये सीधा है तो अगर मान लो कि भाई कम होगा तो 2 बीघे के आसपास है, पौना 2 बीघे के आसपास, तो 20 कुंटल के आसपास हो जाएगा अगर ये ठीक ठाक हुआ तो। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जगह पर घोड़ नहीं है। अगर लहसुन होता तो माल की आस करे, लेकिन लहसुन भी तो नहीं है, या कहीं कहीं पर जा रहा है, जैसी बीमारी आ गई। वो लहसुन छोलते समय हमें ध्यान नहीं, नाखून लग जाता है तो वो उगने के बाद चला जाता है। खैर जैसा है अच्छा है, हमारी फसल है, और क्या। अगर देसी होता तो घर वाले मान लेते कि वो कहते हाँ देते, लेकिन ये तो खरीद के लेके आए थे मंडी से ऊटी, तो घर वालों ने भी मना कर दिया, जैसा है अपना है, होगा सो देखा जाएगा। इस साल तो ऐसा है, अगले साल चुपाई करेंगे। कुछ नहीं गाइज, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लहसुन मशीन से ना हो रहा है, हो सके तो चुपाई कर ले, चाहे बुआई कम करो लेकिन चुपाई कर लेना, ठीक है। अगर बीघे का 2 कुंटल लेके आए तो चुपाई करवाना, ठीक है। ये तो हमें पता रहे कि जो खेत है भरा है उसमें खरपतवार भी नहीं उगेंगे, और चलेगी तो फसल अच्छी चलेगी। और जैसे कि मशीन से ऐसे हो रहा है, इस खेत में ढलान है तो पूरी मिट्टी बह बह के इधर आ जाती है, और साइड में पीते ही नहीं। अगर हम छुपाते तो ऐसे छुपाते इसको, इधर से इधर, तो क्यारा पूरा भर के पीता, पानी भी कम चाहता, पिलाई भी कम करनी पड़ती। लेकिन क्या करे, हमारी लापरवाही हमें खा गई। थोड़े बहुत पैसे देखे थे, बस सीधा हो गया, कहते हैं माल का एवरेज नहीं बैठेगा। इस साल तो कोई बात नहीं, अक्कल लग गई। आज के वीडियो को यही करते हैं ख़त्म। और ये हमारी लहसुन की फसल है जैसे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जाना, बस बंद कर दो।